ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਦਾ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ in the solar refrigeration system the pump are only the moving parts which have small motors, thus the operation is quiet and is subjected to little wear। कि इस सिस्टम के अंदर जो पंप यूज़ हो रहे ने ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This system uses heat energy from the sun, thus there is saving of conventional energy। कि इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सन ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। In this system the liquid refrigerant leaving the evaporator has no bad effect on the system except little reduction in the refrigerating effect। कि इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜੋ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। मीन टू से कि इस सिस्टम का जो COP है वो घट है, रैफ्रीजरेटिंग इफैक्ट घट है। इस तो इलावा होर इस सिस्टम के विच कोई भी खामी नहीं है। चेंजिस ऑफ लीकेज ऑफ रैफ्रीजरेंट आर वेरी रेयर। कि इस दे विच जो चांसिस ने, मैं गलती नाल चेंजिस पढ़ गया, जो चांसिस ने लीकेज वो काफ़ी घट ने। सोलर पावर रैफ्रीजरेशन सिस्टम इज़ नॉट इफेक्टेड बाय वेरीएशन ऑफ लोड। कि इस सिस्टम दे विच अगर असी वेरीएशन ऑफ लोड प्रोवाइड करते हैं कि मीन टू से कि लोड की वेरीएशन करते हैं, सडन इफेक्ट होंदा है उसका, तो उस दे नाल इस दे उत्ते कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पैंदा। इन सोलर पावर रैफ्रीजरेशन सिस्टम का मेंटेनेंस इज़ रेयर। जिवें कि असीं उत्ते भी पढ़ के हटे हैं कि इस सिस्टम दे विच जो मूविंग कंपोनेंट्स ने वो बहुत घट ने, जिस दे करके जो इसकी मेंटेनेंस है वो काफ़ी घट है। नैक्सट असीं गल करांगे इहदे कुछ डिसएडवांटेजिस दे बारे कि इसके कुछ डिसएडवांटेजिस ने वो किस तरीके दे हो सकते हैं। सो सब तो पहला गल करांगे द सोलर पावर रैफ्रीजरेशन सिस्टम हैज़ लो COP। जिवें कि असीं पहलां भी गल कीती सी कि इस सिस्टम की बस इक्को ही खामी है कि इसकी जो कि बहुत वड्डी है कि इसकी COP जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट है। सोलर पावर रैफ्रीजरेशन सिस्टम हैज़ हायर इनीशियल कॉस्ट। इसकी जो इनीशियल कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। द सोलर पावर रैफ्रीजरेशन सिस्टम ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। ये जो है सिस्टम ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेरता है, कंपैक्ट सिस्टम नहीं है। द ऑपरेशन इज़ नॉट कॉन्सटेंट थ्रू आउट द ईयर इन सोलर पावर रैफ्रीजरेशन सिस्टम। कि इस सिस्टम के अंदर थ्रू आउट द ईयर मतलब साल दे विच जदों भी मौसम चेंज होंदा है, हर मौसम दे विच इक्को तरह का सानू रैफ्रीजरेटिंग इफैक्ट पैदा करके ये नहीं दिंदा। मौसम के चेंज होने दे नाल, बदलाव होने दे नाल इसका जो कूलिंग इफैक्ट है वो भी घट जाता है। कारण की हो सकता है कि सर्दियों के विच सानू पता है कि जो बदलवाई है या सूरज घट निकलता है, ठंडा मौसम रहिंदा है, तो उन्हां मौसमां दे विच इहदा जो कूलिंग इफैक्ट है वो घट जाता है। द सोलर पावर रैफ्रीजरेशन सिस्टम इज़ नॉट ऑपरेटिव बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जो सिस्टम है इसनों असीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो नीचे काम नहीं लै सकते। इस सिस्टम तो 0 तो प्लस दे विच ही असीं इसका कूलिंग इफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये नाल ही मेरा जो ये वीडियो सी एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस ऑफ सोलर रैफ्रीजरेशन सिस्टम दैट इज़ कंप्लीटेड। होपफुली पॉइंट्स तुहानूं समझ लगे होणगे। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।